वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर ने पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के सामने नापा है, तोला है। इन प्लेयर्स को फेवरेट टीम पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर कौन सी लगती है और लग क्या रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा। रिवर्स स्विंग सीखने के लिए बुमराह को किसी पाकिस्तानी बॉलर को बतौर उस्ताद रखना होगा। शुएब अख्तर से जब यह पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी जीतती नजर आ रही है, हमसाये भाइयों की वही चक्करबाजियों के चक्कर में अपना मेजबान मुल्क, अपना मुल्क छोड़ के अपना मैच दुबई खेलने जाएगा। विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे, शुएब अख्तर ने हल बता दिया। कुछ थोड़ा सा लग यूं ही रहा है कि वही स्टारिज्म वर्सेस पाकिस्तान टीम के बच्चे। जब आप इस लेवल पर फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, आपकी इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद आपको पूछे कोई ना, आपको इंजरी खराब ट्रीटमेंट हो जाए तो आपको नफसियाती मसाइल हो जाते हैं। अली तरीन साहब ने अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो मुल्तान सुल्तान के प्रेसिडेंट कप के अंदर टीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मुल्तान सुल्तान की फैसिलिटीज भी यूज किए करेंगे। दो नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगी। तो कौन सी नई टीमें होंगी, कौन से शहर होंगे? मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के तीन लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर ने पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के सामने नापा है, तोला है और कुछ बातें की हैं प्लेयर्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस मैच के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होना है। दो तीन अहम बातें जो है वो मैं जरूर करना चाहूंगा और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि इन प्लेयर्स को फेवरेट टीम पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर कौन सी लगती है और लग क्या रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा। बुमराह के हवाले से इन तीनों पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर से, वसीम अकरम से, वकार यूनुस से बातें हुई। शुएब अख्तर ने लेजेंड करार दिया कि बुमराह लेजेंड है। वकार यूनुस ने उसको ऑनेस्ट करार दिया कि वो बड़ा ईमानदार फास्ट बॉलर है, उसकी कमर जो है वो बेचारी रह गई लेकिन उसने अपनी टीम के लिए बॉलिंग की। लेकिन वसीम अकरम ने कहा कि रिवर्स स्विंग में थोड़े माठे हैं। और फिर जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों बुमराह माठे हैं तो उन्होंने कहा भाई साहब ये आर्ट पाकिस्तानियों का है, ये इतनी आसानी से नहीं जा सकता इंडिया में। रिवर्स स्विंग सीखने के लिए बुमराह को किसी पाकिस्तानी बॉलर को बतौर उस्ताद रखना होगा और वो पाकिस्तानी बॉलर जो उसको ये सीक्रेट सिखाने पर भी तैयार हो। रिवर्स स्विंग का जो कहना एक मिरास है वो पाकिस्तानियों के पास है। शुएब अख्तर से जब यह पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में उनकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी जीतती नजर आ रही है तो उन्होंने ऑन पेपर इंडिया को मजबूत टीम करार दिया। लेकिन पिछले एक साल में पाकिस्तानी टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है उन्होंने कहा लगता यही है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत सकती है, जीत जाएगी और उसको जीतना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है इस चैंपियंस ट्रॉफी का और उसको बावजह मजबूरी इंडिया के खिलाफ, मजबूरी क्या हमसाये भाइयों की वही चक्करबाजियों के चक्कर में अपना मेजबान मुल्क, अपना मुल्क छोड़ के अपना मैच दुबई खेलने जाएगा। बहरहाल ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से ना सिर्फ इंडियन टैलेंट को जो है वो अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने बातें भी बिल्कुल सही खुली खरी कही। दूसरी तरफ विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे, शुएब अख्तर ने हल बता दिया। उन्होंने कहा जी इंडिया के पाकिस्तान से मैच होगा, विराट कोहली जाग जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कई प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिनको जोश ही पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आता है और उसमें सरफहरिस्त विराट कोहली है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बाबर आजम कहा और साथ साथ उन्होंने जो तारीफ की ज्यादा वो जायसवाल की। जी जायसवाल एक ऐसे ओपनर जिनका प्लेइंग स्टाइल उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। बहरहाल ये पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन टीम के स्टारिज्म को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नामों के साथ और अब बुमराह पर भी जितना प्रेशर आ गया इनके साथ क्या इंडियन टीम उसी अंदाज में तो नहीं आएगी जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था जो ग्रुप स्टेज का मैच था। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का आखिरी मैच यानी कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ। फिर पाकिस्तान की उस बच्चा टीम ने छोटी छोटे बच्चों पर, फखर जमान बच्चा थे, आमिर किसी लिहाज से आप कह लें, सिर्फ और सिर्फ एक यंग टैलेंटेड टीम ने उस इंडियन स्टार टीम को हराया था जिसके अंदर धड़ाधड़ स्टार थे। अब पाकिस्तान टीम क्या उसी फॉर्मेट में है? ये एक कहें कि कुछ थोड़ा सा लग यूं ही रहा है कि वही स्टारिज्म वर्सेस पाकिस्तान टीम के बच्चे। साइम अयूब की इंजरी को लेकर थोड़ा सा पाकिस्तानी तीनों क्रिकेटर जो है वो मायूस तो नहीं कहे, थोड़ा अनलकी फील कर रहे थे कि उनको अगर फखर जमान के साथ होते तो पाकिस्तान टीम को
एक बहुत बड़ा मजबूत ओपनिंग स्टैंड होता। तो ये बातें थी शुएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस की। दूसरी तरफ एहसान उल्लाह जो है पाकिस्तान के बड़े मायानाज फास्ट बॉलर, उनकी तरफ से बड़ा ही मतलब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये बनता है जब आप इस लेवल पर फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, आपकी इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद आपको पूछे कोई ना, आपको इंजरी खराब ट्रीटमेंट हो जाए, तो आपको नफसियाती मसाइल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और अब वो नफसियाती तौर पर पहले उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि उसको पिक नहीं किया गया, फिर चले अली तरीन साहब ने अब ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो मुल्तान सुल्तान के प्रेसिडेंट कप के अंदर टीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मुल्तान सुल्तान की फैसिलिटीज भी यूज किए करेंगे, और साथ उन्होंने कहा है कि हम आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उनको कंसीडर करेंगे। बेसिकली उन्होंने उन्हें तनख्वाह पर रख लिया है कि उनका घर ब्रेड एंड बटर चलता रहे। एहसान उल्लाह के हवाले से जो बातें की अली तरीन ने, वो तो ठीक है, उनको एज ए क्रिकेटर जो है वो सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, और अल्लाह करे अल्लाह करे वो फिर एक बार फॉर्म में आ जाए। 142-43 तो उन्होंने बॉल कर ली है। अब अगर उनकी मैच फिटनेस के बाद टूर्नामेंट फिटनेस आती है तो वो नो डाउट एक बड़ा असासा होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन साथ साथ अली तरीन ने एक और बात भी की कि 2 नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगी जब ये लीग अपना 11वां एडिशन कराएगी। अभी तो 10वां एडिशन होना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, इनका ये पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है। सो इन तमाम फ्रेंचाइजीज मालकान या इन फ्रेंचाइजीज के कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होंगे, क्योंकि ये 10 साल के लिए से। और 2 कौन सी नई टीमें होंगी, कौन से शहर होंगे, ये भी अली तरीन के मुताबिक यूं डिसाइड किया गया है कि जो भी ये बिड जीतेगा, जो भी नई 2 फ्रेंचाइजीज की टीमों को खरीदेगा, उसको ये अख्तियार हासिल होगा कि वो किस शहर का नाम रखता है। अभी जो ज्यादा नाम गूंज रहा है वो सियालकोट का गूंज रहा है, और एसएस के नाम से भी आ रहा है, सियालकोट स्टैलियन ही रख लें, सियालकोट सुपर भी कहा जा रहा है। और एक और टीम कहां से आएगी, क्या पंजाब से होगी या किसी और सूबे से, ये भी अभी बाकी है। सो अब की बार जब आप 10वां एडिशन देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का, ये तो 6 टीमों पर होगा, लेकिन जो 11वां एडिशन होगा उस वक्त 8 टीमें होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो सिस्टम है ग्रुप्स का वो भी चेंज किया जाएगा और मैचेस भी बनेंगे। और जाहिर बात है जब 2 टीमें बढ़ेंगी तो पूरा हुजम ही, ना सिर्फ इकोनॉमिकल हुजम, प्लेयर्स का हुजम, इस टूर्नामेंट का के में गैर मुल्की प्लेयर्स के आने का हुजम, एवरीथिंग विल बी इंक्रीज। सो आपको अगर अपना शहर आप देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उसकी टीम शामिल हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि कौन से 2 शहर होंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग की नई 2 टीमें होंगी, ये जरूर बताइएगा। और जिनके ज्यादा वोट होंगे हम चाहेंगे कि आपको वो भी इन्फॉर्म करें कि क्या ज्यादा कौन से शहर के लोग हैं जो ये बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि उनके शहर की टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने।